नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ और बेटी का झगड़ा। बेटा, तू यहाँ मुझसे मिलने आई है या अपनी भाभी का काम बढ़ाने के लिए? अरे उसकी मदद नहीं कर सकती तो कम से कम उसका काम तो मत बढ़ा। शोभा जी अपनी बेटी मानवी से बोली। अरे ऐसा क्या काम बढ़ा दिया मम्मी मैंने जो आप मुझे सुना रही हो? जरूर भाभी ने ही आपसे शिकायत की होगी। मानवी उल्टा अपनी भाभी सुमन पर इल्जाम लगाते हुए बोली। बहू मुझसे क्या शिकायत करेगी? उसने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं क्या अपनी आंखों बंद करके बैठी हूँ जो मुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ तुम मुझसे मिलने के बहाने आई हो, लेकिन अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर खुद अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है। अब मम्मी अपने मायके में भी अपनी मनमानी न कर सकूं तो फिर मायके और ससुराल में फ़र्क ही क्या होगा? थोड़ी बहुत आज़ादी तो होनी ही चाहिए ना। मानवी बेफिक्र से बोली। बेफिक्री? कैसी बेफिक्री? यहाँ मैं रेस्ट पर हूँ, तुम्हारी भाभी के साथ उसका 3 साल का बेटा है, वो उसे संभालते हुए घर का काम कर रही है, मुझे संभाल रही है। यह क्या कम था जो तुमने भी आकर अपने बच्चों की जिम्मेदारी उस पर डाल दी और खुद बाहर घूमने चली गई? मम्मी अपने पहले तो कभी नहीं टोका मुझे, पहले तो मुझे कभी नहीं टोका मुझे, जो आज इतना टोक रही हो? अचानक क्या हो गया? आज आपको अपनी बहू पर प्यार आने लगा, जिसके पीछे आप अपनी बेटी को भी सुनाने को तैयार हो गए? मानवी बिगड़ते हुए बोली। मानवी बिगड़ते हुए बोली, यही तो सबसे बड़ी गलती की मैंने की। हर बार मैं तेरा ही साथ देती हूँ, हमेशा तेरी वजह से सुमन को ही डांट लग देती हूँ, पर अब तो दिखा रहा है मुझे कि सेवा तो बहू ही कर रही है, बेटी को तो कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी बीमार माँ सिमल ने आई है, लेकिन मिलना तो दूर की बात है, घर में ही नहीं टिक रही है। मम्मी मिलने आई हूँ तो मिल तो लिया और देख भी लिया, अब क्या हमेशा तुम्हारे पास ही बैठी रहूं? अब तुम्हारे पास ही बैठी रहूं? अरे तू मेरे पास नहीं बैठ सकती है तो कम से कम बहू के काम में मदद तो कर सकती है ना। इतनी तो समझ तुझ में भी होनी चाहिए। क्या बचपन में मैं तेरे साथ नहीं बैठती थी? बस मम्मी ससुराल में भी काम करो और अब यहाँ मायके भी आकर काम करो, कहीं तो थोड़ी आज़ादी होनी चाहिए। तुम्हारी बहू को काम करते और जोर आता है क्या? तुम्हारी बहू को काम करते जोर आते हैं क्या? एक तो तुम्हारी बहू ने लापरवाही से मेरे बेटे का सिर फोड़ दिया, ऊपर से आप मुझे सुना रही हो। इस घर के काम ही जिम्मेदारी उसकी है, मेरी नहीं। हाँ उसकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभा रही है, पर ऐसा लोगों का घर में स्वागत नहीं है जो उल्टा उसको काम बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। मुझसे मिलने आई थी ना, मिल चुकी ना, देख भी लिया ना मुझे, अब जा तेरे ससुराल। क्यों बैठी है यहाँ पर? शोभा जी ने मानवी को लतड़ाते हुए कहा। शोभा जी की बात सुनकर मानवी ज़्यादा सीठ गई और सिलाते हुए बोली, हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर, जहाँ बहू को बेटी से ऊपर माना जाता है। वैसे भी यहाँ आकर आफत ही मोल ली है मैंने। अब ससुराल जाकर और जवाब दो कि बेटे का सिर कैसे फूट गया। जवाब क्या देना है? सीधा साधा बोल देना कि आपस में ही लड़ पड़े और सिर फोड़ लिया। हाँ आप तो चाहती ही हो कि मुझे डांट पड़े। मुझे तो अब बिल्कुल नहीं रुकना यहाँ का, कहती हुए मानवी कमरे में अपना सामान लेने चली गई। वही सुमन एक तरफ सिर झुकाए खड़ी थी। उसे देखकर शोभा जी ने कहा, अब तू यहाँ क्या मुंह नीचे करके खड़ी हुई है? अब मुंह नीचे करके क्या खड़ी हुई? जाकर अपना काम कर, इसका तो नाटक यूं ही चलता रहेगा। अभी तुनकती हुई जा रही है, अपने
आप आ जाएगी 2-4 दिन में। शोभा जी की बात सुनकर सुमन चुपचाप अपना काम करने चली गई। यह पहली बार था कि शोभा जी ने सुमन का साथ दिया था, नहीं तो हर बार अपनी बेटी के पीछे सुमन को लताड़ देती थी। अभी पिछले महीने मानवी जब यहाँ आई थी, तभी भी अपने दोनों बच्चों को सुमन के पास छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने चली गई थी। इधर शोभा जी भी मदद करने जी की जगह पड़ोस में सत्संग में चली गई थी। जब सुमन रसोई में खाना बना रही थी तो तीनों बच्चों आपस में ही लड़ पड़े और मानवी के बेटे ने सुमन के बेटे प्रिंस को धक्का दे दिया, जिससे प्रिंस के सिर पर चोट आ गई। वो तो उसी समय पापा जी घर पर आ गए, जो प्रिंस को लेकर फटाफट डॉक्टर के पास दौड़े। लेकिन जब शोभा जी घर पर आई तो उन्होंने सुमन को ही डांटना शुरू कर दिया। अरे क्या ज़रूरत थी बच्चों को अकेला छोड़कर खाना बनाने की? बच्चे तक तो संभालते नहीं तुमसे, घर तो क्या ही संभालोगी? बच्चा तक तो संभालते नहीं तुमसे, घर तो क्या ही संभालोगी? उसे क्या कह रही हो? क्या तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? 3 बच्चों को उसके भरोसे छोड़कर चले गए। ऊपर से काम भी तुम लोगों को समय पर चाहिए, और तुम्हारी लाडली बेटी भी अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर घूमने निकल जाती है। पता नहीं ससुराल में कैसे निभाती होगी। ससुर जी ने कहा, ज़्यादा बहू का पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने भी किए हैं बच्चों को संभालते हुए घर के काम। हमारी मदद के लिए तो कोई नहीं आता था। आखिर ससुराल में वो पूरा काम करती है ना। कम से कम मायके में तो बेफिक्र की होनी ही चाहिए। ये मायका है, मायका। उसका सासू जी ने बड़बड़ाना शुरू किया तो ससुर जी भी चुप हो गए। लेकिन अभी शोभा जी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था, इसलिए वो रेस्ट पर थी। मानवी अपने मायके उनसे मिलने आई हुई, लेकिन सिर्फ मिलने का तो बहाना था। वो तो अक्सर ही अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती। और अब वो शोभा जी भी देख रही थी कि सुमन कैसे अकेली 3 बच्चों को संभालते हुए घर का काम भी कर रही थी और उन्हें भी संभाल रही थी, साथ ही आए गए लोगों को भी देख रही थी। और यह देखकर उन्हें मानवी पर बड़ा गुस्सा आता था। कम से कम अभी तो वो काम में मदद करा ही सकती थी। आज भी मानवी बाजार गई हुई थी। पीछे मानवी के दोनों बच्चे आपस में लड़ पड़े। सुमन के संभालते हुए भी मानवी के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को धक्का दे दिया। इस कारण उसके सिर पर लगी और सिर पर सूजन आ गई। जब मानवी घर आई तो उसने सुमन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। भाभी, यह क्या कर दिया आपने? ये ध्यान रखा है आपने मेरे बच्चे का? हाँ, आपको क्या दर्द होगा? बच्चे तो मेरे हैं न। यह सब सुनकर शोभा जी से रहा नहीं गया और उन्होंने मानवी को डांट दिया। और थोड़ी देर बाद मानवी अपने सामान के साथ बाहर आई और अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। पर इस बार शोभा जी ने उसे बिल्कुल नहीं रोका। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? और ऐसी नई कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ। जय